तो यही थी वो बुद्धा की मूर्ति। और जब ये अंधेरे में रखते इसकी मतलब एक अमेजिंग सी बात है। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और निशु भी उठ चुका है। निशु के उठते ही उसको गोद में आके खिड़की पे आना होता है, तो मैं उसे लेकर खिड़की पे आ गई हूँ। अब वो खिड़की में देखेगा कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मम, हाँ नीचे पानी ढुला हुआ है ना, नीचे पानी ढुला हुआ है। ये हमारे घर के सामने कुछ काम चल रहा है प्लास्टर का, तो निशु को ये काम बहुत पसंद है। कल यहाँ पे ड्रिल मशीन चल रही थी, तो उसी को देख देख के मशीन काम बोल रहा था। और आज है प्लास्टर का काम चल रहा है, तो उसी को देख रहा है। निशु कौन सा काम चल रहा है? मशीन का काम। मशीन तो बंद हो गई, तू तो सोया हुआ था जब मशीन का काम चल रहा था। हाँ, चलिए देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या होने वाला है। सब कुछ हो चुका है। ये देखिए कितना हार्ड हो गया ये एकदम। इसको मैंने कल रात में फ्रिज में रख दिया था। हुआ यूँ था कि निशु के पापा जो है सीताफल लेकर आए थे, कस्टर्ड एप्पल, कल शाम को लेकर आए थे। कि हमने सोचा था कि निशु के लिए कुछ मीठा बनाएंगे या खीर जैसा, या फिर आइसक्रीम बना के खिलाएंगे उसको इससे कस्टर्ड एप्पल की। तो कल शाम को तो हो नहीं पाया था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बिना सोचे समझे। सुबह जब मैंने उसको निकाला तो एकदम पत्थर की तरह कड़क हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो नरम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उसको फ्रिज से निकाल के सुबह बाहर रखा, और फिर अभी तक भी दोपहर के 3 बज के, लेकिन ये हार्ड का हार्ड ही है। मतलब क्यों ऐसा हुआ पता नहीं। अब मैं शाम तक इसका वेट करती हूँ, अगर ये नरम हो गया तो उसके लिए फिर उसके बाद निशु के लिए इससे कुछ बनाऊंगी। कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ और उसका उल्टा ही नतीजा मिलता है मुझे। क्या है बेटा वो? बुद्धा की मूर्ति है निशु वो। हाँ, बुद्धा की मूर्ति बेबी है। कितनी प्यारी मूर्ति है ना गाइस। जिस दिन हम लोग चैत्य भूमि गए थे, दादर वाला वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था कि निशु को एक बेबी मतलब बुद्धा की मूर्ति थी जिसे वो बेबी बेबी बोल रहा था। तो यही थी वो बुद्धा की मूर्ति। और जब ये अंधेरे में रखते इसकी मतलब एक अमेजिंग सी बात है। जब ये अंधेरे में होती है तब ये इसका जो सिर है और हाथ नहीं हिलता, लेकिन जब इसको रोशनी मिलती है ना तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड से बचाने लगता है। हाँ बेबी, ऐसे धूप में रखो, धूप में। जब धूप रहेगी ना या रोशनी रहेगी, लाइट रहेगी, तो और ज़्यादा तेजी से चलता है। ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे धूप 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 में रखो, धूप आए ऐसे धूप में रखो उसको, ऐसे। और स्पीड में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और साथ ही इसके लिए बुक्स लिए थे हम लोगों ने, जो कि बहुत ही मतलब अच्छी किताबें हैं और आराम से बैठ के वो पढ़ता है। मतलब उसमें सुंदर सुंदर से फोटोज हैं और स्टोरी बुक्स है, पोयम, कविता, इस टाइप से चीज़ें। इसके बाद मैं एक वीडियो लगाऊंगी, उसमें देखिएगा मेरे गोद में बैठ के कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। मतलब पढ़ाई तो क्या, बट वो चीज़ें देखता है और पहचानता है। एनिमल्स में दादा दीदी ऐसे बोलता है। ये इसमें क्या पढ़ेंगे? इंजन दादा, इंजन दादा, इंजन दादा। उसे कुछ कविताएं बहुत पसंद है। निशु, निशु क्या? अरे बब्बरे, क्या बन रहा है? पापा क्या बना के देंगे निशु को आज? घर टेंट मन टेंट ये इकडे है। कौन सा टेंट बनेगा? हड़ू हड़ू कौन सा टेंट? बताओ बताओ, पलटो उसको। हाँ बुबली, टेंट बनेगा निशु के लिए आज। दादा पलट उसको, उसके पीछे है दादा। हाँ देखो टेंट बना हुआ, स्पाइडरमैन का टेंट। किसका टेंट? स्पाइडरमैन। कुठे स्पाइडरमैन? ओ वो स्पाइडरमैन है, दादा थोड़ी ना। निशु क्या बोला आप? ओ इतनी सारी, इसमें से एक गिर गई होगी। इसके टेंट बनाने की एक, हड़ू बेटा
इसके टेंट बनाने की एक लकड़ी भी नहीं मिल रही। हाँ, एक बार आराम से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। नहीं निशु के पापा निशु के लिए टेंट बनाने लगे, पर एक लकड़ी भी नहीं मिल रही है उसकी। उसकी एक लकड़ी शायद कहीं खो गई है, ढूंढने पे मिल जाएगी। और निशु स्पाइडरमैन को दादा दादा बोल। निशु स्पाइडरमैन है कि दादा है? निशा, स्पाइडरमैन कौन है? दादा है। कहाँ है दादा? कौन सा दादा? बोले बप्पले। शाम हो चुकी थी और मैंने पूजा कर ली थी, और आजकल मैं निशु को भी सिखाने लगी हूँ कि किस तरह से हाथ जोड़े जाते हैं, किस तरह से पैर पड़े जाते हैं, और वो भी बड़ी अच्छे से सीखता है और मेरे पास बैठ जाता है। उसके बाद मैंने निशु के लिए पराठा बनाना शुरू किया। निशु के लिए आज मैं पनीर का पराठा बनाने वाली थी। उसके लिए मैंने एक लोई लेके और रोटी बेल ली और उसके ऊपर अपना जो पनीर होता है उसको खींच के जो है फैला लिया। क्यों? क्योंकि खींच के डालेंगे ना तो ऐसा अच्छे से पसर जाता है वो, इसलिए मैं उसे खींच के डाल देती हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है हल्दी डाली थी, क्योंकि नॉर्मल लाल मिर्ची मैं डालूंगी तो वो खाता नहीं है, उसे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है इसलिए। और इसको बस मैंने ऐसे तिकोन के समोसे के आकार में जो है चिपका लिया रोटी को और उसी को बेल लिया। क्योंकि मैं नॉर्मल पराठा या फिर नॉर्मल गोल रोटी अगर बना के उसको दूंगी ना तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पराठे की शेप को अगर थोड़ा सा अलग कर दिया ना अपन ने तो फिर वो इंटरेस्ट के साथ खाता है कि हाँ मम्मी ने आज कुछ नया बना के दिया। तो मैं फील भले ही नॉर्मल चीजें ही करती हूँ, आलू का पराठा या पनीर का पराठा, बस डिजाइन थोड़ा सा अलग बना के उसको दे देती हूँ तो उसको लगता है कि हाँ चलो आज कुछ नया खाने को मिला है। निशु का पराठा मैंने बना लिया था और निशु ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद में वो खेलने लगा अपना बर्तनों से। उसका फेवरेट गेम बर्तन ही है, पूरे घर में पसारा उसी का रहता है सारा। मैं कितनी बार उठाती हूँ वो बिगाड़ के रख देता है। उसके बाद में निशु के पापा किचन में आ गए थे और वो बोलने लगे थे कि आज कुछ बना के खिलाता हूँ, मतलब कुछ अलग डिश बनाता हूँ। तो फिर मैं भी इंतजार करने लगी कि चलो अच्छी बात है, आज तो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। तो वो पराठा जो उन्होंने रोटी ली और रोटी को तवे पे थोड़ा सेक लिया, दोनों तरफ से हल्का क्रिस्पी किया। उसके बाद में कांदा, मेयोनीज और ग्रीन चिली, रेड चिली और टोमेटो सॉस, ये 3-4 चीजें उन्होंने अच्छी तरह से उसके ऊपर फैलाई और अच्छी तरह से सीखने दिया। निशु के पापा जब भी कुछ बनाते हैं तो बड़ा टेस्टी बनाते हैं, मतलब कभी कभार ही बनाते हैं। उन्हें खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वो हमेशा नहीं बना पाते, उनको इतना समय नहीं रहता। लेकिन जब भी बनाते हैं बड़े दिल से बनाते हैं तो बड़ा ही टेस्टी बनाते हैं। और ये सारी चीजें लगाने के बाद, मतलब रोटी के ऊपर सारी चीजें फैलाने के बाद उन्हें अच्छी तरह से जो है मिक्स करके सीखने दिया। और उसके ऊपर हमारा ये जो चीज होता है ना, चीज को जो है वो ऐसा क्रश करके डाल दिया, क्रिएट करके उन्होंने डाल दिया था ताकि चारों तरफ जो है रोटी पर अच्छी तरह से वो फैल जाए। और उसके बाद ऊपर से उन्होंने डाली थी सेव। फिर मुझे समझ में आने लगा कि थोड़ा थोड़ा तवा पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तवा पिज्जा बोल लो या फिर एग रोल बोल लो, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑमलेट बना के रखे थे, 2 ऑमलेट बना के रखे थे और फिर ये रोटी बनाने लगे थे। मतलब ऑमलेट को उन्होंने उसमें रखा, सारी चीजें लगाई और फिर रोटी को पलट दिया, ऐसा आधे भाग में पलट दिया। तो ये एक तरह का जो है वो रोल बन के रेडी हो गया था। इसे हम एग रोल भी कह सकते हैं और इसे चाहे तो हम तवा पिज्जा भी कह सकते हैं। लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी था क्योंकि ऊपर से ये जो रोटी थी ना पूरी तरह से क्रिस्पी हो गई थी। देखिए दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे हम शॉप पे जाते हैं और वो जो पिज्जा होता है ना उस तरह से ये दिख रहा था। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था, वाकई में एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट उसमें तो पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े से जो है चरखे चावल भी बना लिए थे। ये मूंगफली के दाने वाले चरखे चावल जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया और हम लोग बैठे ही थे थोड़ा आराम करने, तो निशु आ गया था अपनी बुक लेके। निशु का भी डेली का हो गया है, मतलब उसकी दिन में भी वो बुक लेके बैठ जाता है और शाम को भी जब हम फ्री दिखे ना तो बुक लाके वो जो है हमें दे देता है और फिर हमारी गोद में आके बैठ जाता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सही, भले वो 5 मिनट पढ़ता है या 10 मिनट पढ़ता है और फिर उठ के भाग जाता है, लेकिन 10 मिनट के लिए भी अगर अपने पास में बैठ के वो किताब को खोल रहा है, देख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, अपने से बातें कर रहा है, उसको उस कविता, उस पोयम का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो ये बहुत अच्छी चीज और मुझे बहुत पसंद आती है। उसी तरह से फिर हमारा दिन खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।